पीएम मोदी ने सालों पहले जो सपना देखा था उसे उन्होंने पूरा कर लिया है। सपना कश्मीर को हिंदुस्तान की मुख्य धारा से जोड़ने का, आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर में अमन लाने का। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने का सबूत है जो उन्होंने दशकों पहले देखा था। ये तस्वीर उस सपने के सच होने की गवाही। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग बीजेपी के वजूद में आने से भी पुरानी। बीजेपी ने अपने वजूद में आने के बाद इसकी लड़ाई जारी रखी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी संघर्ष किया और आज उन्होंने खुद आर्टिकल 370 हटाने के 70 साल पुराने ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा। आज जम्मू कश्मीर से न सिर्फ आर्टिकल 370 खत्म हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है और दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आर्टिकल 370 हटाने का दशकों पुराना ख्वाब पूरा किया, बल्कि जम्मू कश्मीर को एक नई सूबे देने की भी पहल की। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने अपना मिशन कश्मीर शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर अपना विजन काफी पहले ही बताया था। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ये पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, आज वो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता भी सरकार के इस फैसले पर जश्न मना रही है। क्या आज के दिन को किस तरह से देखते हैं आप? आज का दिन 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। आज हम अपने आप को पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी कहेंगे। अमित शाह जी ने जो आज फैसला लिया है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज वो फैसला हमारे हक में आया है और हम इस चीज से बहुत खुश हैं। शिवसेना जब बनी थी तो इसी लक्ष्य को लेकर चली थी कि धारा 370 को हटाएंगे। तो आज मैं समझता हूं हमारे लिए स्वर्णिम ये अवसर है। हमारे बालाजी ठाकरे जी का जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। जश्न तो पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे वक्त से पहले पूरा कर लिया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त नेटवर्क 18 के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने 2020 तक आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वक्त से पहले ही यह कारनामा कर दिखाया। अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग पुरानी थी। इसे लेकर समय समय पर कई तरह के वादे और दावे भी होते रहे, लेकिन वादा निभाया अमित शाह ने, जिन्होंने पूरी रणनीति के साथ कश्मीर को नई सूबे की सौगात दी। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन
भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। इतने बड़े फैसले का ऐलान करने से पहले सरकार ने पूरी तैयारी की थी। घाटी में आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम न दे पाए, इसके लिए पूरी घाटी में सेना का पहरा लगा दिया गया। रास्ता बंद है, नहीं जाने देते, तो हमने शहर जाना था, नहीं जाने दे। बहुत सख्ती है, बंद है, कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू लगा है, पुलिस वालों ने पुल को बंद किया, इधर से आगे नहीं जाने देते। हमें बहुत बाजार जाना बहुत जरूरी काम होते हैं, लेकिन इधर कर्फ्यू लगा, हमें आगे जाने नहीं देते। सरकार की रणनीति का ही असर था कि पाकिस्तान में हलचल मच गई, आतंकी छिप गए, लेकिन कश्मीर में अमन बना रहा। घाटी में आतंकी किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से पीसफुल है और अंडर कंट्रोल है। हमने रात में, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 मिडनाइट को कर्फ्यू का, जो हमारे टाउन्स है और एडजॉइनिंग एरियाज है, वहाँ पे कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेक्शन 144 जमाबंदी के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूंगा कि पीस और ब्रदरहुड को मेंटेन कर। 370 के हटने के बाद से कश्मीर में एक युग खत्म माना जा रहा है और अब एक नई शुरुआत की भी आस होने लगी। दशकों तक दर दर की ठोकर खाने वाले कश्मीरी पंडितों के भी अब घाटी में लौटने की शुरुआत हो सकती है। जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको घर वापस भेजा जाएगा और उनको सुरक्षित भेजा जाएगा। और चूंकि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है कश्मीर में काफी इंप्रूव हो रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग अपने घर से बेघर हुए थे अपने घरों को वापस पाएंगे और जब वो चाहेंगे वो उनको गवर्नमेंट वहां बसाएगी। सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में कई बदलाव होने की उम्मीद है। आर्टिकल 370 को कश्मीर के विकास में रोड़ा माना जाता था, अब कश्मीर का विकास का पहिया भी तेजी से घूमने की उम्मीद है, क्योंकि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद राज्य में निवेश बढ़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी। यही नहीं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा राज्य तक पहुंचेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी आएगी और अलगाववादियों पर भी नकेल लगेगी। साथ ही आतंकवाद पर लगाम लगेगी और आतंकियों की फंडिंग में भी कमी आएगी। राइट टू एजुकेशन वहां लागू नहीं है, ऐसे अनेक कानून लागू नहीं थे कि इसी एक 370 ने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पूरे देश से अलग रखा। जो देश के नागरिकों को सुविधाएं मिलती है, जो कानून का फायदा मिलता है, वो कश्मीर के हमारे भाई बहनों को नहीं मिलता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है एक देश में। बहुत बड़ा डिसीजन है, ये डिसीजन है काफी देर के बाद हुआ, इसको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं मोदी गवर्नमेंट का धन्यवाद करती हूँ। 70 हटने से एक चीज तो ये हो जाएगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो डेवलपमेंट हमारी स्टेट में होनी चाहिए थी वो 100% होगी। बाहर का जो भी निवेश है हमारे यहाँ पे होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होंगे और जो कश्मीरी पंडित खासकर हुए उससे उनका डर खौफ भी निकलेगा। हालांकि सरकार के फैसले का कुछ पार्टियां विरोध जरूर कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसका मानना है कि सरकार ने ये ऐतिहासिक भूल कर दी। इतिहास बताएगा कि क्या ये इतिहास पे धब्बा था, क्या संघीय ढांचे पे धब्बा है, क्या हमारी संविधान की रूह को आपने खत्म की कोशिश करने की कोशिश की। ये फैसला अब इतिहास करेगा। कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी।